नमस्कार दोस्तों, हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट स्कूल लेक्चरर के लिए एक टॉपिक पढ़ा था पहले वाली क्लास में, संस्थागत नियोजन। आज उसके 25-30 क्वेश्चन है जिसके माध्यम से उस टॉपिक का अभ्यास करते हैं। संस्थागत नियोजन का तात्पर्य यह था कि संस्था यानी विद्यालय, नियोजन यानी प्लानिंग, कि विद्यालय जो है उसके विकास के लिए क्या प्लानिंग की जा रही है। तो इसके लिए जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हर साल 15 मई तक जिला शिक्षा अधिकारी को योजना बनाकर प्रेषित करनी होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि पिछले साल हमारी ये उपलब्धियां थी और इस वर्ष ये जो चल रहा है सत्र, इसमें हम ये योजनाएं रख रहे हैं, ये कार्यक्रम रखेंगे। और पहला जो खंड है उसमें विद्यालय का परिचय होता है, दूसरे में गत सत्र और तीसरे में वर्तमान सत्र के बारे में। और 4 उसके भाग होते हैं, जैसे शैक्षिक उपलब्धियां क्या रहेगी, सह शैक्षिक क्या रहेगी, भौतिक क्षेत्र में क्या रहेगी और विविध क्षेत्र में क्या रहेगी। आपको याद आ गया होगा सारी चीज़ें, तो उसी के बारे में अब हम क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शैक्षिक नियोजन कैसा होना चाहिए? लचीला, सतत प्रक्रिया और विकासशील, ठहराव युक्त और समस्याग्रस्त। तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे यहाँ पे कट गए। एग्जाम में भी आप इस प्रकार की तकनीक काम में ले सकते हैं, ऑप्शन काटने वाली। ठीक है, अब लचीला भी है, हालांकि ऑप्शन में है, और सतत प्रक्रिया और विकासशील भी है। तो दोनों में ज़्यादा बेस्ट कौन सा लग रहा है आपको, उसको आपको चुन लेना है। तो बी उत्तर हो जाएगा, सतत प्रक्रियाशील। क्योंकि देखो, योजना हो कोई भी चीज़ हो लगातार चलती है, नहीं कि योजना बना ली रख ली, उससे काम नहीं होगा। विकासशील, ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आपको पकड़ना है। भारत का भविष्य उसके कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन किसका है? बताइए। मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, यशपाल समिति। क्या उत्तर होगा? क्या आपका अनुमान है? तो भारत का भविष्य, तो देखो इसकी ट्रिक है, आप तर्क लेना कि जो भविष्य का निर्माण है वो कोई आसान काम नहीं होता है, काफ़ी कठोर मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। तो कठोर से याद रख लेना, कोठारी आयोग जो है 1964, तो इसने ये कथन इसका है। अगला प्रश्न, राजस्थान में एकीकृत स्कूल संकुल का प्रारंभ कब से किया गया? आपको याद है कि पहले क्या था, प्राइमरी स्कूल जो है 1 से 5 वो अलग बिल्डिंग में चलती थी, उनको अलग कर दिया गया था, और 6 से 12 जो है उसकी इमारत अलग होती थी। अब क्या किया गया, पुनः दोनों को कंबाइंड कर दिया गया ये एक तरह से, और अब एक ही इमारत में कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक की स्कूलें कंबाइंड कर दी गई। तो एकीकृत जो है वो कर दिया गया। तो ये कब हुआ? तो ये बात है 2018 की। कौन से महीने की है? तो भारत छोड़ो आंदोलन वाला महीना यानी अगस्त, आज़ादी वाला महीना यानी अगस्त। तो यहाँ पे अगस्त में 2018 यानी 8 अगस्त 2018 याद रख लेना। आगे की हम बात करें कि राजस्थान में इसकी व्याख्या है, प्रारंभिक और माध्यमिक विभाग को एकीकृत किया गया और विद्यालय प्राथमिक कक्षा से 12 तक समेकित किए गए। अगला, भारत में सर्वप्रथम विद्यालय योजना की अभिशंसा जो है, अभिशंसा किस आयोग ने की? विद्यालय योजना, कि भाई ये जो विद्यालय योजना है ना, संस्थागत नियोजन, स्कूल की जो प्लानिंग है वो, उसकी अभिशंसा किसने की? कोठारी आयोग ने, मुदालियर आयोग ने, राधाकृष्णन आयोग ने, इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो इसको काट दो, ये भी नहीं है, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है। भविष्य का निर्माण कठोर काम है ना, कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तो भविष्य वाली बात इसने कही थी, मुदालियर। तो यहाँ उत्तर ये हो जाएगा। देखो, योजना निर्माण की अभिशंसा, अभिशंसा करते हैं ना, रिकमेंड करते हैं, डिजायर करते हैं, तो ये एक कोई मुद्दा होता है। आप देखते हैं ना, नेता लोग के पास डिज़ायर लेके जाते हैं, उसकी अभिशंसा करते हैं वो। तो आप ट्रिक से याद रख लेना, कोई मुद्दा है, मुद्दा कोई भी, उसकी अभिशंसा की गई, ऐसे आपको याद रह जाएगा। आगे हम देखें तो शिक्षक का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, यह आरपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है स्कूल लेक्चरर में। सत्तावादी, सत्तावादी का मतलब प्रभुत्ववादी। जैसे मान लीजिए अभी सामने मान लो स्टूडेंट बैठे हैं और मैं शिक्षक के रूप में पढ़ा रहा हूँ, तो सत्तावादी केंद्र में जैसे वहाँ केवल शिक्षक जो है वो बोलेगा, वो बात कहेगा, स्टूडेंट चुप रहेंगे, एक तरफा हो गया एक तरह से। तो सत्तावादी केंद्र जो है शिशु केंद्रित तो होगा नहीं,
ठीक है, सत्ता की बात आ रही है ना, ये एक तरह से प्रभुत्व है। अनुभव भी नहीं होगा। अब आपके प्रधानाध्यापक और शिक्षक में होगा आपके डाउट, तो शिक्षक का ही पूछा है यहाँ पे, न कोई संस्था का पूछा है। जब कोई संस्था की बात आए ना, पूरे इंस्टीट्यूट की, पूरे स्कूल की, तो हेडमास्टर वहाँ पे होगा। तो यहाँ शिक्षक की बात चल रही है, तो शिक्षक केंद्रित जो है वो हो जाएगा। देखो कई बार प्रश्न उत्तर जब देख लेते हैं ना तो वो सरल लगता है, एग्ज़ाम में आ जाता है तो सरल लगता है, एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करते हैं तब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी पैदा हो जाता है। विद्यालय योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट कैसे भेजी जाती है, कैसे नहीं, किसे भेजी जाती है, किसको, किसे भेजेंगे? तो क्या लग रहा है आपको? जिला कलेक्टर को तो कोई मतलब नहीं, निदेशक को डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, तो ये भेजेंगे जिला शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। इनको DEO कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे होते हैं CBEO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। एक इनकी मदद के लिए होते हैं, 1 या 2 CBO, उनको बोलते हैं SCBO। पहले BEEO हुआ करता था जो बेसिक एजुकेशन के लिए, अब CBO पद है। तो यहाँ पे क्या होगा? जिला। आगे, विद्यालय का हृदय क्या है? हृदय सब कुछ वही निर्भर है। तो क्या लग रहा है आपको? आप संस्था प्रधान, छात्र, शिक्षक या पुस्तकालय, किसको मानेंगे हृदय? आप बताइए, उत्तर दीजिए, कमेंट कीजिए। अब आपका सवाल ये भी आएगा कि ये जो क्वेश्चन इनकी PDF कहाँ मिलेगी? तो PDF ऐसे क्वेश्चन के हमने बहुत शानदार टेस्ट पेपर भी बना रखे हैं, तो वो सारे क्वेश्चन यस गुरु एप्लीकेशन पे मिलेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा टेस्ट सीरीज़ आपको कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। तो यहाँ उत्तर पुस्तकालय होगा, याद रखना। हृदय जो है वो पुस्तकालय है, क्योंकि पुस्तकालय में बैठकर ही विभिन्न प्रकार के भावों को, विचारों को सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, विभिन्न प्रकार की किताबें। संस्थागत नियोजन कितने क्षेत्रों में, पक्षों में विभाजित किया गया है? बताइए कितने क्षेत्र जो है इसके होंगे? तो जैसा कि हमने कल क्लास में पढ़ा था, क्लास 1 इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आपको चैनल पे देख लेना। तो उत्तर हो जाएगा A, 4 क्षेत्र। कौन कौन से? शैक्षिक क्षेत्र एजुकेशन का, ठीक है, शैक्षिक। दूसरा हो गया, नीचे लिखा हुआ भी है शायद, हाँ देखो, शैक्षिक। फिर है सह शैक्षिक, यानी पढ़ाई से संबंधित, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, प्रार्थना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सह शैक्षिक। फिर भौतिक, कि भी भौतिक क्षेत्र में आप क्या क्या करेंगे, कि भी पानी की टंकी नहीं है, बच्चों के लिए पानी की टंकी बनवाएंगे, शौचालय नहीं है, शौचालय बनवाएंगे, टूट गया है, मरम्मत कराएंगे, तो वो भौतिक में आ गया। और कोई चीज़ें बच गई, कोई राष्ट्रीय महत्व की, या कोई सरकार समय समय पर कोई निर्देशित करें वो, तो वो आ जाएगा विविध क्षेत्र। तो 4 क्षेत्र जो है योजना के होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इजी सा है और कन्फ्यूज़न करने वाला भी है। ठीक है, आगे हम देखें तो राजस्थान में विद्यालय योजना कब से प्रारंभ हुई? तो ये जो विद्यालय योजना का मतलब, ये संस्थागत नियोजन, यानी स्कूल के लिए जो योजना बनाकर देते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ये शुरू हो गई थी कब से? क्या लग रहा है आपको? 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तब से या पहले? तो उत्तर होगा पहले, 1968, याद रखना, 68 में जो है ये शुरू हो गई थी। शिविरा के एक शैक्षिक सत्र में कितने अंक प्रकाशित होते हैं? शिविरा क्या है? जो सरकारी शिक्षक है वो जानते हैं कि बीकानेर निदेशालय से हर महीने एक किताब आती है, मासिक पत्रिका आती है, तो वो शिविरा कहलाती है। उसमें सरकार के आदेश, नियम, विभिन्न प्रकार के निबंध, जानकारियाँ आदि आती है। बहुत शानदार पत्रिका होती है। तो उसके आपको लग रहा है महीने में 1 है तो 12 होनी चाहिए, मगर यहाँ उत्तर होगा 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि शायद जून वाला अंक, छुट्टियों वाला प्रकाशित नहीं होता होगा, तो 11 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, राजस्थान शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय योजना कितने खंडों में बनाई जाती है? क्षेत्र तो हो गए 4, खंड कितने होंगे इसके? तो इसके मैंने आपको उसका प्रारूप भी दिखाया था उस क्लास में, पहले वाली क्लास में, कि किस प्रकार का एक अच्छा फॉर्मेट भी। तो कितने क्षेत्र होंगे? 3 उसके, सॉरी, खंड उसके 3 होंगे। क्षेत्र 4 होंगे, 3 खंड। कौन कौन से? पहला जो खंड है, यानी जैसे कोई फॉर्म भरते हैं आप, फॉर्म भरते हैं तो पहले आपका परिचय होता है, एड्रेस होता है, फिर आपकी योग्यता होती है, फिर कोई और चीज़ होती है। तो वैसे ही ये जो फॉर्म टाइप का, मान लो आप जो प्लानिंग करके देते हो, तो निश्चित फॉर्मेट होता है इसका। तो पहले शुरू में विद्यालय की
जानकारी होती है पहले खंड में, भाई स्कूल कब बना, उच्च माध्यमिक कब हुआ, उच्च माध्यमिक कब हुआ, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं। फिर दूसरा जो खंड है उसमें गत सत्र की जो योजना है, गत सत्र की जो उपलब्धियां हैं, योजना नहीं उपलब्धियां, वो कि भाई रिजल्ट क्या रहा, कितना रहा। और फिर जो वर्तमान सत्र जो शुरू हुआ है, चल रहा है, शुरू हुआ ही है और 1 साल तक रहेगा, 15 मई को ये दे दिया जाता है। तो इसमें वर्तमान सत्र, तो ये हो गया तीसरा। तो कितने हो गए, 3 जो है इसके खंड या भाग होते हैं और क्षेत्र जो है वो 4 होते हैं। संस्थागत नियोजन का कौन सा भाग महत्वपूर्ण होता है, बताओ, पहला खंड, दूसरा, तीसरा या सभी? हालांकि वैसे तो सभी होते हैं पर सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो आपको बताना है तीसरा खंड। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्तमान सत्र है उसकी आप प्लानिंग करके दे रहे हैं कि भाई इस सत्र में हम ये करेंगे, हमारा टारगेट ये है। तो यही तो हुआ ना नियोजन का सबसे इम्पोर्टेंट। इसमें तो लास्ट का है, इसमें विद्यालय की जानकारी है कि इतना भवन है, इतने बच्चे हैं, तो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सारा जो फोकस उसी पे करना है। वर्तमान में शिक्षा का विषय किस सूची में शामिल है? वैसे तो ये पॉलिटिकल का क्वेश्चन है पर शिक्षा एजुकेशन मैनेजमेंट का है तो कहीं भी आ सकता है, तो ध्यान में होना चाहिए आपके। तो बताइए, तो उत्तर हो जाएगा इसका समवर्ती सूची। कैसे याद रहेगा? आपको याद होगा ना कि RTE 2010 में लागू हुआ, राजस्थान सरकार ने 2011 में लागू किया, कुछ संशोधनों के साथ भी लागू किया। शिक्षा नीति केंद्र में शुरू हो गई मगर राजस्थान में भी लागू नहीं हुई, कुछ संशोधन के साथ लागू करेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये समवर्ती सूची का है, इस पर कानून केंद्र भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। जबकि पहले जो है ये राज्य सूची में था और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के साथ इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अब बात आ गई RTE, राइट टू एजुकेशन 2009 क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2009 में ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया था। लागू 2010 में हुआ, 1 अप्रैल 2010। राजस्थान में हुआ 2011 में। तो 2009 की कौन सी धारा में ये कहा गया है कि विद्यालय की जो वार्षिक योजना है उसका निर्माण विद्यालय प्रबंधन समिति SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी करेगी? तो कौन सी धारा? तो हमने पढ़ी थी, किस में? पहले वाली क्लास में, और आपने अब तक किताबों में पढ़ लिया होगा। तो कौन सी धारा है वो बताओ? तो यहाँ पे क्या उत्तर होगा? उत्तर हो जाएगा धारा 22। ठीक है, धारा जो है वो 22 इसका उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के हैं बताना आप। राजस्थान में शिक्षा पहल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? देखो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे किताबों में, मगर मेरा प्रयास है रिवीजन करवाना इस माध्यम से टॉपिक, क्योंकि रिवीजन क्लासेज है, एग्जाम को 1 महीना बचा है, 10 से 1 दिन में इसका रिवीजन हो जाए, ये प्लानिंग है, ये अपना नियोजन है। ठीक है, अपनी क्लास का नियोजन है। तो राजस्थान में शिक्षा पहल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये थोड़ी पुरानी बात है ये, तो कब? 2005 की बात है ये, सितंबर। संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखो भौतिक का मतलब क्या हो गया? जो चीज़ें दिखाई दे रही है फिजिकल, बिल्डिंग हो गई, मैदान हो गया, कमरे हो गए, है ना। तो अब आप समझ लो, वृक्षारोपण भौतिक है, साज सज्जा कलर वलर करवाना भौतिक है, पानी की टंकी भौतिक है, परीक्षा परिणाम तो ये क्या है? ये शैक्षणिक है, एजुकेशनल। प्रार्थना शैक्षणिक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम शैक्षणिक है, राष्ट्रीय महत्व का कोई कार्यक्रम विविध है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे? परीक्षा परिणाम। ओके, आगे देखते हैं। पाठशाला समाज का लघु रूप है, छोटा। जैसे स्कूल है तो जैसे समाज है, समाज में विविध लोग रहते हैं, विविध जातियों के, धर्मों के, विविध विचारों के लोग रहते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो ऐसे स्कूल में छोटे बच्चे आते हैं, सभी उन अभिभावकों के जो समाज में लोग हैं उन्हीं के तो बच्चे आ रहे हैं। तो एक तरह से छोटा समाज हो गया वो स्कूल भी। विविध अध्यापक, विविध बच्चे, विविध समाजों के, विविध बोलियों के, विविध क्षेत्रों के, या जैसे विविध संस्कृति के, छोटी छोटी तो कुछ उसमें वैरायटी। तो ये कथन किसका है? तो देखो लघु, लघु मतलब हो गया छोटा। तो छोटे डब्बे होते हैं घर पे, छोटी डिब्बी होती है, बॉक्स होता है ना डिब्बी, छोटी डिब्बी, तो बस डिब्बी याद रख लो, डीवी, जॉन डीवी, लघु, लघु छोटी सी डब्बी।
ठीक है, ट्रिक याद रख लेना। विद्यालय योजना प्रतिवर्ष कब तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जाती है? विद्यालय योजना, तो विद्यालय योजना बनाते हैं, शैक्षिक सत्र शुरू, पहले वाला ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू हुआ। अब इसमें क्या है कि पहले तो जुलाई हुआ करता था, फिर 10 मई रखा गया, फिर 15 मई, तो थोड़ा बहुत चेंज कोरोना की वजह से भी चेंज हो गया। तो इसमें जो है 15 मई तारीख जो आप एक अनुमानित तौर पे याद रखें, 15 मई तक भेज दी जाती है कि भाई ये जो सत्र अब शुरू हो गया है, रिज़ल्ट हमने सुना दिया, अब 1 मई से सत्र शुरू हो गया, कई बार 10 मई से, तो 15 मई से जो है सत्र शुरू हुआ है। तो इस सत्र की जो है वो, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है सितंबर, तो 15 मई को ये जो सत्र चल रहा है इसकी योजना भेज दी गई थी, ठीक है। तो 15 मई ये यहाँ पे आपको बता दें, यस गुरु एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज उपलब्ध है आपको इस PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जीके बाई मुकेश ढाका वहाँ पे। और आपको कोई भी कोर्स लेना जैसे फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज़, तो उस पर केवल टच करना है, रीट सेकेंड ग्रेड का नोट्स वगैरह टच करना है। अमृत और अभ्यास बहुत शानदार, एक बार आप विजिट करना, बहुत शानदार है। जैसे RBSC की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, या जैसे RSM SSB ने जो अब तक राजस्थान जीके के सवाल पूछे हैं वो सारे अभ्यास में, तो इस प्रकार के कई बहुत शानदार मटेरियल आपको मिलेगा, ई-बुक वगैरह। और तो आप जैसे टच करेंगे कोर्स का लिंक ओपन हो जाएगा। प्रथम बार प्राथमिक शिक्षा पर बल किस योजना में दिया गया? प्राथमिक शिक्षा पर बल किस योजना में दिया गया? तो बताइए, देखें आपको क्या लग रहा है। तो सार्जेंट, हंटर, वुड डिस्पैच, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखो उत्तर हो जाएगा सार्जेंट योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 1944 में अंग्रेज़ जब यहाँ थे, उन्होंने योजना बनाई थी कि भी हम आगामी 40 वर्षों में, यानी कि 1984 तक, उन्होंने सोचा हम तो यहीं टिके रहेंगे, या तो ये सोचा होगा, या ये सोचा कि हम चले जाएंगे तो भी हमारी योजना चलती रहेगी। तो आगामी 40 वर्षों तक भारतीयों को शिक्षित करने का प्लान था और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्लान था। सार्जेंट नाम का एक अंग्रेज़ था, सर सार्जेंट, वो जो है इस स्कीम को जो है उसकी प्लानिंग थी। तो 1944 याद रखना। और 6 से 11 वर्ष के बच्चे, तो इनके लिए तो प्राथमिक ही है। और फ्री की कहा कि फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा। देखो निःशुल्क शिक्षा की बात अपने जो नीति निर्देशक तत्व उसमें भी कही गई थी संविधान में, मगर सरकार के पास उतने संसाधन नहीं थे। जब हम आज़ाद हुए तो अंग्रेज़ों ने आर्थिक दृष्टि से भारत को कमज़ोर कर दिया था, तो इस वजह से संभव नहीं था। और अब जाकर जो निःशुल्क शिक्षा का सपना साकार हुआ 2009 जो RT में जो कानून बना उसके बाद। तो 40 वर्षों में पूर्ण साक्षरता की योजना थी, वो थी सार्जेंट योजना। प्रार्थना सभा संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र में आता है बताओ? प्रार्थना होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अभी ग्रामीण खेल हुए, किस में आएंगे वो? शैक्षिक है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो पढ़ाई पाठ्यक्रम आ गया। भौतिक है क्या? ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो भवन वगैरह आ गया। विविध राष्ट्रीय महत्व का आ गया, तो पाठ्य सहगामी। ठीक है, आगे। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक शिक्षा, जिन्होंने कहा कि अंग्रेजी सीखो, विदेशी भाषाएं भी सीखो, अंधविश्वास से बाहर हो। आधुनिक भारत के अग्रदूत, जनक, पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन? राजा राम मोहन राय। MHRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ने किस कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क देने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि भाई इतने नन्हे मुन्ने बच्चों को होमवर्क मत दो। बेचारे आते हैं स्कूल फिर डरते हैं, रात में ही खड़े हो जाते हैं कि ये याद करना है ना। तो इसलिए कौन सी कक्षा? वो कक्षा 1 और 2 जो है बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे, कि इनको होमवर्क नहीं देना है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब है संस्थागत नियोजन की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है तो संस्थागत नियोजन भी प्लानिंग कर रहे हैं तो कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, विकासात्मक होनी चाहिए, कठोर नहीं होनी चाहिए। कठोरता तो देखो कौन पसंद करता है कठोरता को, है ना। कठोरता तो केवल कहीं कहीं कोई भौतिक चीज़ों में काम आती है, ठोस। ठीक है, अब है यशपाल समिति रिपोर्ट का विषय क्या है? ये भी RPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, स्कूल लेक्चर एग्जाम में। यशपाल समिति तो 1993। तो इसमें क्या कहा था कि जो बस्ता जो है ना, बस्ता वो भारी होता है बच्चों के, और बच्चे बेचारे बोझ से दब जाते हैं, से आगे झुक जाते हैं। तो बस्ते का बोझ कम हो,
तो इसके लिए आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने पहल की है, और छोटे जो बच्चे हैं 1 से 5 या 8 तक है कि एक ही किताब है, उसमें शुरू में मान लो अंग्रेजी आ गई, फिर हिंदी आ गई, गणित आ गई, एक ही किताब लानी होती है, और फिर उसी को फिर जो जैसे पहले वो हो गई, फिर अगली किताब, तो ताकि 2 या 3 महीने जो भी है वो बच्चा एक ही किताब लाए, उसमें चारों किताबें शामिल हो गई, ये प्रयास किया है। तो बिना बोझ के सीखना। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक योजना का क्रियान्वयन किस स्तर पर होता है? तो योजना है, बनाई है, क्रियान्वयन लागू करेंगे। आपने योजना बनाई, लागू भी तो करेंगे ना, कि भाई इस प्रकार इस साल बच्चों को इस प्रकार का ध्यान देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे, जीके पढ़ाएंगे, जो है रिजल्ट अच्छा रखेंगे, जो कुछ भी है आपने रखा, तो वो विद्यालय स्तर पर ही तो होगा ना। क्रियान्वयन तो विद्यालय स्तर पर ही होना है, बन भले चाहे राष्ट्रीय स्तर पर जाओ, हालांकि बनती भी विद्यालय स्तर पर है और लागू भी वही होती है। किसी राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम से संबंधित योजना किस क्षेत्र में आएगी? राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम किस में आएगा? शैक्षिक, सहशैक्षिक, भौतिक, विविध। बताओ, देखें, कमेंट करो इसका जवाब। तब तक मैं करता हूँ वेट, आप करें कमेंट। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय महत्व वाला। अब आपको जो है वो और दिखा देते हैं, यस गुरु एप्लीकेशन वाली। तो विविध क्षेत्र हो जाएगा इसका उत्तर। क्लियर? अब देखिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं और अब समय कम है, तो हमने सारा मैटर डाउनलोड के लिए दे दिया आपको। आप PDF को तुरंत हाथों हाथ डाउनलोड करना और प्रिंट करवा लेना, और ऑफलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में देने की इच्छा है तो आप रोज़ का एक टेस्ट दे सकते हो। 35 दिन में 35 टेस्ट पूरे हो जाएंगे। तो जीके के 35 टेस्ट है, और इसके जो मनोविज्ञान है उसके हैं 25 टेस्ट। ठीक है, तो उसमें 8 पेपर तो ओल्ड क्वेश्चन के और बाकी मॉडल यूनिट वाइज, और 750 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, और 1750 प्रश्न हो जाएंगे जीके के। अब क्या क्या है, जैसे टेस्ट 1 है ओल्ड पेपर, टेस्ट 2 2020 ओल्ड पेपर, टेस्ट 3, 4, 5 भारत का इतिहास, 6, 7 सामान्य विज्ञान, 8 भूगोल राजस्थान का, फिर भारतीय राजनीति, फिर मानसिक योग्यता, फिर हिंदी अंग्रेजी का, शैक्षिक प्रबंधन। इसके हमने 6, 1, 2, 3 और टॉपिक भी, जैसे टेस्ट 14 आप खोलेंगे उसमें ये टॉपिक मिलेंगे, 15 आप खोलेंगे ये टॉपिक मिलेंगे, जैसे BSCR, ये RSTB वगैरह। तो 3 ये हो गए, 4 आगे और मिलेंगे। अब राजस्थान जीके के 16, 17, 18, 19 ये राजस्थान जीके के, 20, 21, 22, 23 ये कला संस्कृति वगैरह के। ठीक है, फिर वापस शैक्षिक प्रबंधन के 4, तो कुल मिला के 7 तो शैक्षिक प्रबंधन के हो गए, 8 राजस्थान जीके के टेस्ट हो गए, और 5 टेस्ट करंट अफेयर के होंगे 30 से 31 से 35, और 3 टेस्ट है वो बड़े फुल टेस्ट है 75 क्वेश्चन के, और बाकी है लगभग 50 क्वेश्चन के। किसी में 55 भी हो सकते हैं, कहीं लगे इंपॉर्टेंट, कहीं पे 45-30 भी हो सकते हैं। तो एवरेज औसत मिलाकर सारा 1750-1800 के आसपास क्वेश्चन है। ठीक है, और टेस्ट 28 तक अपलोड हो चुके हैं, 29 और 30 1-2 दिन में हो जाएंगे, और फिर 5 करंट अफेयर के वो आगामी सप्ताह भर में हो जाएंगे। और इनको आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे डाउनलोड? जैसे आप यस गुरु एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किया प्ले स्टोर से, या लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से, और उसके बाद में आपको जो है इसको ओपन कर लेना। ओपन करके फिर आपको ये जो पहले वाला फोल्डर है ये, इसको आप ऑन कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ से क्लिक करके 299 का है ये, 299 रुपये इसका है प्राइस, और इसको फिर आप जो है गो टू कार्ट करना, लॉक पे क्लिक करके, और फिर ऑन हो जाएगा। इसमें 4 फोल्डर है, तो टेस्ट देने हैं मोबाइल में तो मॉक टेस्ट देना, ये मनोविज्ञान के हैं, ये ओल्ड पेपर डाउनलोड के लिए, और ये डाउनलोड के लिए टेस्ट पेपर है। इसको आप जैसे ओपन करेंगे तो आप PDF के सामने व्यू ऑल करना, और फिर जो है इस प्रकार से आपको PDF दिखाई देगी, जैसे टेस्ट PDF 9, PDF 8, PDF 7। तो हमने कमांड करके जो है PDF के रूप में ब्लैक तीर से क्लिक करना, डाउनलोड करना, आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, और फिर आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।